हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस बाय संजू सर में स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट शुरू किया था। उसका जो है 23 हम लोग 23 क्वेश्चन तक जो है सॉल्व कर दिए थे इस सेट का। अब 23 के बाद हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं 24 से। तो दोस्तों 24 में जो है ये मैथ का क्वेश्चन है। सॉरी, मैथ का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ए यदि ए भाग चिन्ह को दर्शाता है और बी प्लस को दर्शाता है, सी माइनस को दर्शाता है और डी मल्टीपुल यानी गुना को दर्शाता है, तो 24A 6D 4B 9C 8 इक्वल टू क्या होगा। सॉरी, अर्थात दोस्तों कहने का तात्पर्य है हम इसमें जो है ए के स्थान पर भाग देंगे, बी के स्थान पे जो है बी के स्थान पे प्लस देंगे और सी के स्थान पे माइनस और डी के स्थान मल्टीपुल देंगे। तो हमारा जो सॉल्व होगा उसके बाद इसका 17 आंसर आएगा। तो दोस्तों इसमें जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 17। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है और उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है, तो y का मान पूछ रहा है। दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें जो है y का वैल्यू मांगता है, तो इसको जब हम हल करेंगे y जो है y इक्वल टू 289 जो है दोस्तों 17 से कंप्लीट विभाजित होता है। इसको हम लोग जो है 289 बाय 17 ये 17 से कंप्लीट विभाजित होता है। और उसी के आधार पे हम जब y शेषफल की बात करेंगे तो पहला शेषफल और दी गई संख्या, अर्थात जब इसको हम भाग देंगे तो 18/17 होगा और 1:1/17 आएगा और शेष जो है y का वैल्यू जो है हमको 1 आएगा। तो इसका जो है हल करने पर हमारा आंसर 1 आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल जो है लागत मूल्य पर बेचता है और वह 1 किलो भार के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। उसके लाभ प्रतिशत ज्ञात करने बोलता है। इसमें दोस्तों बहुत सिंपल सा है, लाभ ज्ञात करना है। अर्थात इसमें जो है देखिए 900 कुल जो है 1000 में 900 घटाएंगे और 900 हो जाएगा। ये इक्वेशन बनेगा दोस्तों। तो यही जो है इसी 1000 हुआ, ये 900 हुआ। 900 तो 100 बटे 900 गुना 100, इसका वैल्यू जो है आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 11:1/9%। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से 10 सेकंड से गुजरती है, तो रेल की गति किलोमीटर प्रति घंटा से ज्ञात करने को कहता है। इसमें दोस्तों सॉल्व जो होगा चाल बराबर जो है, ये जो फॉर्मूला एक होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय हुआ। तो कुल दूरी यहाँ जो है दोस्तों हो जाएगा आपका 50 है, मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 100 मीटर प्लेटफॉर्म यानी 150, और समय जो है 10 सेकेंड। तो 150/10 दैट मीन्स इसका हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड। इसको जब हम किलोमीटर घंटा में करेंगे
आप दोस्तों जान रहे हैं, जब इसको किलोमीटर घंटा में करेंगे तो 18/5 से डिवाइड करना पड़ता है। तो इस तरह इसका जो है आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 54। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x टू द पावर 31 प्लस x टू 35 का वैल्यू का है। इसको दोस्तों जब हल करते हैं तो इसका वैल्यू -1 आएगा। इसका जो वैल्यू आएगा ये -1 आएगा। 29 में जो है तीनों का ABC का जो है निवेश है और सभी ने समान समय के लिए निवेश। यदि वार्षिक लाभ ए का हिस्सा 1960 है, 1960 रुपया है, तो बी और सी के वार्षिक लाभों के हिस्सों का अंतर मांग रहा है। दोस्तों इसमें जो है हम इसको जब हल करेंगे तो तीनों का जो है निवेश का अनुपात हम निकाल लेंगे। इसमें तीनों का निवेश का अनुपात निकालेंगे। अब देखिए ए इज टू बी इज टू सी इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों। इसमें ए का जो वैल्यू है 84 इज टू 15,600 इज टू 13,200। इसको जब कॉमन लेंगे तो ये इसका जो हो जाएगा 7 इज टू 13 इज टू 11। ठीक है। इसके बाद अब मान लीजिए कि हमको वार्षिक लाभ माना है, कुल वार्षिक लाभ ए का दिया हुआ है, तो अब हम कुल वार्षिक लाभ यदि x मान लेते हैं और यहाँ ए का वैल्यू जो है दिया हुआ है कितना, ए का वैल्यू हमारा 1960 दिया हुआ है और कुल वार्षिक लाभ हमने x माना है, तो x का हिस्सा कितना हो जाएगा दोस्तों। देखिए x का हिस्सा जो होगा, सॉरी ए का हिस्सा हो जाएगा, ए का देखिए 7 है, यहाँ 7 इज टू ये तीनों का योग होगा 7 प्लस 13 प्लस 11 अर्थात और गुना कुल लाभ आएगा। कुल लाभ अर्थात x आ जाएगा। अब देखिए जब इसको हम हल करेंगे तो x का हिस्सा हो गया 1960 13/31 इंटू x, तो x का वैल्यू हमारा निकलेगा, x इक्वल टू निकल जाएगा 8680। अब जब x का वैल्यू 8680 निकलेगा तो हम b का हिस्सा निकाल देंगे। तो दोस्तों जब x का वैल्यू निकल गया हमारा 8680, तो b का जो हिस्सा रहेगा 13/31 इंटू 8680 अर्थात 3640 और c का हिस्सा जो होगा 11/31 इंटू 8680, इसका हिस्सा हो जाएगा 3080। अच्छा अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि इसके अंतर कितना होगा बी और सी का। जब हम दोनों में माइनस कर देंगे तो अंतर हो जाएगा हमारा 560। जब माइनस करेंगे तो 560 होगा, यही आंसर आएगा। तो इसमें दोस्तों जो है इसमें ए इसका जो है सही उत्तर ए हो जाएगा 560। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो है ग्राफिक का क्वेश्चन है। एक स्कूल में वर्ष 2008 से 2013 तक के वर्षों में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। चलिए दोस्तों ग्राफ देखते हैं और इसके अंतर्गत जो है हमें जवाब देना है इसको सॉल्व करके। 2008 से 11 तक उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता में लगभग कितनी वृद्धि हुई है। तो इसमें जो है जाहिर सी बात है दोस्तों
2008 में उत्तीर्ण की संख्या कितनी होगी? 2008 में 110 है। आगे हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं कि 2008 में उत्तीर्णता की संख्या दिया हुआ है 110। आप देखिए 2011 जो है 2011 में, तो 2011 में कितना हुआ देख लीजिए दोस्तों। 2011 में 170 है, 2008 में 170। अब देखिए वृद्धि कितना हुई, तो वृद्धि जो हो गया, परसेंटेज वृद्धि 170 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 110 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 54.54 आ जाएगा। 54.54 आंसर आ जाएगा। इसका सही उत्तर होगा बी। क्लियर दोस्तों? इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। अब देखिए अब साइंस का क्वेश्चन आ गया। अब हम लोग फास्ट चलेंगे। 31 क्वेश्चन का जो है हमारा, जब 31 क्वेश्चन से शुरू करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि दोस्तों, सदिश और अदिश में क्या अंतर है? सदिश जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है वो सदिश कहलाते हैं, जिसमें सिर्फ उसका परिमाण रहता है और उसमें दिशा नहीं रहती है, इसलिए ये जो है समवेग हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन सा नियम बल की प्रकृति बताता है? तो इसमें जो दोस्तों हो जाएगा ये न्यूटन का तृतीय नियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन का तृतीय नियम। प्रत्येक बल की प्रकृति, प्रत्येक जो हम बल लगाते हैं उसमें उसका रिवर्ट आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए एक परमाणु के 19 न्यूट्रॉन और 19 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है। इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो द्रव्यमान संख्या में दोस्तों दोनों का योग हो जाता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या में द्रव्यमान संख्या आ जाता है। हम इसमें देख लेंगे, द्रव्यमान संख्या मांग रहा है, ये द्रव्यमान संख्या है। तो द्रव्यमान संख्या जो है, द्रव्यमान संख्या हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा 19 प्लस 20 39। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 39, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की गतिज ऊर्जा होती है। 34 का जो है आपका ए आंसर हो जाएगा अत्यधिक निम्न। 35 चलते हैं। शुद्ध सोडियम क्लोराइड को जल में घोलने पर प्राप्त घोल का जो है पीएच वैल्यू कितना होता है? 35 का आपका आ जाएगा सी, उदासीन होता है। पेयजल के लिए पीएच का वांछनीय सीमा, ये भी बीपीएससी में दोस्तों आ चुका है। इसका जो है ये 6.5 से 8.5 के बीच में रहता है, ठीक है। चलिए 36 हो गया। अब 37, निम्नलिखित में कौन सी गैस ज्वलनशील है? ज्वलनशील मतलब जो जलती है, जलने में सहायता करती है। तो 37 का हो जाएगा डी, हाइड्रोजन। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? 38 का ई हो जाएगा। इसमें एक से अधिक आएगा दोस्तों, ये जो है रेयॉन भी है और पॉलीथीन भी। आगे बढ़ते हैं। 39 का, स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण की शुद्धता 24 कैरेट में व्यक्त की जाती है दोस्तों। ये
अमूमन लोग जानते भी हैं। सिमेडिटीन टेगामेट का उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा बी, आमाशय की दीवार में स्थित ग्राही के साथ हिस्टामिन की अन्योन्य क्रिया रोकने के लिए। 40 हो गया। 41 झिल्लीयुक्त कोशिकीय अंगक है। 41 का हो जाएगा डी, लाइसोसोम, गोल्गी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया। 42 है दोस्तों। 42 का हो जाएगा वे जीव जो विभिन्न भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं, वो हो जाएगा प्राणी समभोजी। 43 चलते हैं। 1 नैनोमीटर, जो ही नैनोमीटर आएगा तो इसका जो है वैल्यू आपको ए हो जाएगा दोस्तों। इसका वैल्यू ये है। ये माइक्रो नैनो, जैसे माइक्रो रहेगा तो -6 होगा। ये कोई भी पूछ सकता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 हो गया। अब चलिए 44 से हम लोग फिर शुरू करते। पाचन में देखिए, पाचन में 4-5 ऑप्शन है, इसमें हम लोग देखेंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 44 का ई हो जाएगा 1 से अधिक। पादपों में जिंक की आवश्यकता होती है क्योंकि यह निम्न को सक्रिय करता है। जिंक की आवश्यकता होती है। 45 का हो जाएगा डी, पर्णहरित। ठीक है। 46 पेशी तंतु के सार्कोप्लाज्म में उपस्थित किस प्रोटीन में ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता पाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मायोग्लोबिन। 47 स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का किस पर नियंत्रण होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 47 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा डी, आंतरिक अंग इसमें सही उत्तर होगा। 48 चलते हैं। दांत कोशिका रक्तता रोग में हीमोग्लोबिन की विकृति का क्या कारण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये गलती होने की संभावना रहेगी, इसको जो अवश्य ध्यान दीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा बी। अंतर्राष्ट्रीय डेंगू रोधी दिवस कब मनाया जाता है। 49 का बी, इसका सही उत्तर होगा 49 का बी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 50 का जो है जैव दृष्टि प्रदूषक होगा ग्लोबल वार्मिंग, उन तत्व जो ओजोन परत को ह्रास करता है। जिन इसमें दोस्तों हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ओजोन परत को जो ह्रास करता है, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 51 51 दोस्तों, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति किस अधिकार के अंतर्गत है। अब देखिए, अब हम ये संवैधानिक पार्ट है, इसमें संविधान से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा। ये इसमें ई हो जाएगा। इसमें एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजन वाला रहता है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 52 का जो है 52 का सही आंसर हो जाएगा भारत के वंशागुन शासक नहीं है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, सी हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, और सी इसमें 53 का आपका सी हो जाएगा, साधारण बैठक में भी होता है।
चलिए 54 में निम्नलिखित में कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 54 का बी हो जाएगा, मौलिक अधिकार। ठीक है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में बनी हुई है? 55 का हो जाएगा 55 का ए। ठीक है दोस्तों,